अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अवैस अली खां है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इट्स माइन व्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही वीडियो नोटिफिकेशन के लिए यहाँ मौजूद बेल के निशान को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर कोई शर करे, कोई फसाद करे तो इस्लाम फिर उसकी गर्दन भी तोड़ता है, लेकिन उसके लिए ज़ाब्ते मुकर्रर किए, उसके लिए कवानीन वज़ा किए और उसके लिए इस्लाम ने कोशिश की कि शर जो है वो बहुत जल्दी मिट जाए। तो ये इस्लाम की रोशन और ताबनाक तारीख है। तो इस तारीख को कभी भी जो है वो मुसलमान दागदार नहीं होने देंगे। लेकिन गैर मुस्लिमों ने जब मुसलमानों को मुख्तलिफ तरीकों से बदनाम करने के लिए मुस्तशरिकीन की साजिशों ने काम किया तो फिर मुख्तलिफ अदवार के अंदर खवारिज इस्लाम के चेहरे को मस्ख करते रहे और वो इल्ज़ाम इस्लाम पे आता रहा। उलमाए हक ने हर दौर में कहा कि इन लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आज भी पाकिस्तान के अंदर अंबोहे इंसानी में कुछ लोग घुस करके बम ब्लास्ट कर देते हैं और फिर इंसानों के जिस्मों के लोथड़े दीवारों से चिपक जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे तड़प तड़प के जान दे देते हैं। माएं रो रो के अपने बच्चों को देखती हैं और खुद भी जान दे रही होती हैं। और ये वो लम्हे होते हैं कि इंसानियत का सर भी शर्म से झुक जाता है। लेकिन वो कितना बदनसीब शख्स है जो सीने पे हाथ रख के कहता है ये जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूं। अब अगर उस शख्स के लिए किसी शख्स के दिल में नरम गोशा है तो उसका भी इस्लाम से क्या ताल्लुक बाकी रह जाता है। इंसानों के लोथड़े और इंसानियत का कुछ तो खून मसाजिद के अंदर, इमाम बारगाहों के अंदर, बाजारों के अंदर, चौराहों और चौकों के अंदर और मज़ारों पे बेबस और मजबूर इंसानों के अंदर घुस करके बम ब्लास्ट कर लेना और फिर जो इसकी वकालत भी करते हैं उनका भी दीन से क्या ताल्लुक रह जाता है। तो पाक फौज ने जो रद्द फसाद के नाम से ऑपरेशन शुरू किया है, हम इसकी हिमायत भी करते हैं और पाक फौज को यकीन भी दिलाते हैं कि पूरी कौम आपके साथ है। तमाम तबकात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग, ताजर हैं, वकाला हैं, डॉक्टर हैं, उलमा हैं, अवाम है, तमाम लोग फौज के साथ हैं और शाना बशाना खड़ी हैं। कौम यकसू है। अब कौम बहुत ज्यादा तंग आ चुकी है कि हर दिन कोई नया धमाका होता है और लाशें उठा उठा के हम थक गए। तो पाक फौज ने ये जो इक़दाम उठाया है, हमारी गुजारिश ये है कि ये बिला इम्तियाज किया जाए और इसमें सहूलतकार भी पकड़े जाएं, वो जितने ही मोतबर क्यों ना हो और जिस भी तबका जिंदगी से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, जो दहशतगर्दों का सहूलतकार है तो वो भी उसी जुमरे में शुमार किया जाए। जब जो है वो गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसी छोड़ी थी तो वहां वजीरिस्तान में अमन आया था। तो यहाँ भी सहूलतकार जिस रूप में भी हो उनको पकड़ा जाए और उनको भी कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और तमाम मसालिक के उलमा से बाकायदा फतवा लेकर के मीडिया पर मुश्तहर किया जाए और जो इससे गुरेजा हो उसके गिर्द भी घेरा तंग किया जाए ताकि दहशतगर्दी की रोकथाम की जाए। अगर नर्सरियां कायम रही और उनकी सपोर्ट जारी रही तो फिर आप 10 मारोगे तो 15 और पैदा हो जाएंगे, तो फिर सारी जिंदगी यही काम करते रहेंगे। मकसद ये है कि उसकी जड़ उखेड़नी चाहिए और जब जड़ उखड़ जाएगी तो नई पनीरी नहीं नशो नमा पा सकेगी। इसलिए जहां से ये दहशतगर्द तैयार होते हैं, जो फिक्र इनको तैयार करती है, उस फिक्र के खिलाफ भी जिहाद होना चाहिए और जो है वो उस उन नर्सरियों को भी कुचलना चाहिए ताकि जो है वो दोबारा पाकिस्तान के अंदर ऐसी फजा पैदा ना हो। रोज रोज ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और फिर जब उनको अधूरा छोड़ देंगे तो फिर नई पनीरी आ जाएगी और फिर वो मुनज़्ज़म होकर के फिर दोबारा हमलावर हो जाएंगे। तो हमें इससे जान छुड़ानी होगी। अल्लाह ताला जल्ला शान पाक फौज को इसकी तौफीक अता फरमाए।